Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what do you mean by the इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक से आप क्या समझते हैं? ओके, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक को बताना है, एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमें यहाँ पर डेफिनेशन बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब हो सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपका क्या मतलब हो सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब आपका जब कोई स्टेशनरी पोजीशन है, स्टेशनरी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं। ओके, और इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, तब हम जो इलेक्ट्रॉन की जो स्टेशनरी, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रॉन का मतलब है हमारा किसी भी चार्ज पार्टिकल से। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कोई भी चार्ज होता है उसे हम कैसे लिखते हैं? क्यू इजिकल टू एनी के टर्म में तो लिखते हैं ना। तो ओके, तो हम बोल सकते हैं कोई भी चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल है, और इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक्स यानी कि रेस्ट पर जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लिख सकते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या लिख सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the which deals with the which deals with the charges, which deals with the charges and their effect arises, and their which deals with the charges and their effect arises when they are stationary, या फिर हम लिखते हैं when they are at स्टेशनरी, व्हेन दे आर एट स्टेशनरी पोजीशन, या जबकि होंगे आपके रेस्ट पर होंगे। ओके, तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है जो क्या करते हैं? हम चार्जेस की स्टडी करते हैं जब चार्ज पार्टिकल आपके रेस्ट पर होते हैं, और जो इफेक्ट, जो चार्जेस के कारण इफेक्ट आते हैं, चार्जेस के कारण क्या इफेक्ट आते हैं? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। तो उन सब की स्टडी जो हम करते हैं जब चार्ज पार्टिकल आपके रेस्ट पर होते हैं, तो उसे क्या हम बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ओके, चार्ज रेस्ट पर है, इसका मतलब आपका करंट जीरो है। ओके, करंट जहां पर आ जाती है, यहाँ पर आपके चार्ज मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम उसको इलेक्ट्रो क्या करते हैं? उसको हम फिर हम मैग्नेटिज्म में स्टडी करेंगे, या फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब तक हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हम ये एजम्पशन लेंगे कि जो आपके चार्ज पार्टिकल है वो क्या आपके रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। या फिर हम कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है, बेसिक जो आपकी जनरलाइज डेफिनेशन ये होती है आपकी, जो चार्ज पार्टिकल अगर आपके मूव भी कर रहे थे, उनकी वेलोसिटी शुड बी मच लेसर कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, इस कंडीशन को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कर जाता है? इंक्लूड कर जाता है। ओके, अगर आपके चार्ज पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी क्या बहुत ही लेस, देखिए जब आपका जो करंट होता है, जब आपकी करंट फ्लो करती है, वो भी बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज होती है। ओके, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने हाई स्पीड से मूव करते हैं कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। क्या जो आपकी करंट होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है, वो कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट की इक्वल होती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपका चार्ज का मूवमेंट होता है, लेकिन जो स्पीड होती है वो क्या होती है? वेरी लेस होती है एज कंपेरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल होती है, तो उसे भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करते हैं? आपकी स्टडी करते हैं। ओके, तो ये आपकी क्या हो जाती है? दिस इज द इसको क्या कहते हैं? आपको इसे हम बोलते हैं, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the charges and the effect arising because of them, okay, when they are at stationary position। तो इसे क्या बोलते हैं? आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ओके, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? टाइम टी इजिकल टू जीरो। अगर डायनेमिक्स होता है तो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपका करंट वाला पार्ट हो जाता है। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है। ओके, तो वहां पर आपका करंट स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। और एक कंडीशन आप ये भी नोट कर लीजिए कि चार्ज रेस्ट पर होने चाहिए, या फिर जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड है, इट इज मच लेस एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट। ओके, अगर बहुत स्मॉल होगी तो चार्ज आपके मूवमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन जो इफेक्ट अराइजेस होंगे वो क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक, या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। ओके, अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पे, प्लस की चार्ज रेस्ट पे, तो इसके कारण आपका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही अराइज होगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल आपका देखिए बहुत स्मॉल स्पीड से मूव कर रहा है, फिर भी हम बोलेंगे कि सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही अराइज होगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लगे स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरिजन में, तो हम बोल सकते हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अराइज होगा ही, साथ पर साथ इससे क्या मैग्नेटिक फील्ड भी अराइज होने लग जाएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.